तजाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 मुकम्मल कर ली थी और आज जनाब हम जो एक्सरसाइज है वो 2.2 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। देखो बेसिकली 5 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से 2.3 तो आपके रेड्यूस कोर्स पे चली गई है, शायद पहले भी नहीं पढ़ाई थी मैंने। 2.2 to 3 रेड्यूस कोर्स में चली गई। 4 एक्सरसाइजें हैं और 4 एक्सरसाइजेज के 4 अलग अलग फार्मूले हैं। 4 एक्सरसाइजें हैं, 4 एक्सरसाइजों के 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट, ये 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज है, फार्मूलाज है। और एक बात समझ लेना मेरे बेटा कि जो एक एक्सरसाइज पढ़ते रहेंगे उसका फार्मूला दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता रहेगा। यानी जो 2.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है वो डिस्टेंस फार्मूला 2.2 में या 2.4 में या 2.5 में कभी भी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ख्याल रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 है और जनाब डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उनके दरमियान डिस्टेंस को हम x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर से डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा है जो हमने 2.1 के अंदर पढ़ा था। ये बहुत सारे सवाल किए, अब तो पक्का याद हो ही गया होगा, इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया है। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है 2.1 का ये फार्मूला है, ये अब 2.2 पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आपके पास दोबारा काबिल अमल इस्तेमाल होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 जनाब शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो फार्मूलाज हमारे पास है ज़रा गौर से देखिएगा। 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनमें से 2 इस्तेमाल होंगे। 3 बेसिक फार्मूलाज हैं, 2 फार्मूले से इस्तेमाल होंगे और उन्हीं 2 फार्मूलों को जब हम घुमा घुमा के जलेबी की तरह बार बार इस्तेमाल करेंगे तो नई नई चीज़ें आपको दरियाफ्त होंगी। फार्मूले 2 ही रहेंगे, फार्मूले तब्दील नहीं होंगे। फार्मूले का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। पॉइंट मालूम करना है इस मर्तबा। क्या मालूम करना है? पॉइंट मालूम करना है और इंटरनल डिवीजन जो क्या करे, दरमियान से तकसीम कर दे। कैडबेरी खाई होगी आपने 20 रुपए वाली, 10 रुपए वाली तो आती नहीं, अब 20 रुपए वाली आती है। उस पर 4 निशान बने होते हैं। क्या बने होते हैं? 4 निशान उसके अंदर बने होते हैं और आपने देखा है कि अगर आपने उसको दरमियान से तोड़ेंगे, 2 हिस्से एक तरफ 2 हिस्से एक तरफ हो जाएंगे, बराबर बराबर हिस्से हो गए, हुआ नहीं हुआ? और अगर कोने से अगर 4 दोस्त हो तो क्या करेंगे भाई? अगर 3 दोस्त हो तो क्या करोगे? एक एक तोड़ के दो को दे, एक एक तोड़ के दोस्तों को दे दोगे, 2 अपने पास रख लोगे, ऐसे करोगे ना भाई। और 4 होंगे तो चारों को एक दे देंगे। जो निशान बने हुए, जो निशान उसके अंदर बने हुए हैं वो बेसिकली उसके पार्ट्स बता रहा है कि कितने पार्ट है, टोटली कितने पार्ट होते हैं, उसके अंदर 4 होते हैं। और उन 4 पार्ट को, 4 पूरी चॉकलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यही इसी तरीके से किसी भी लाइन को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। सुनना जरा गौर से। फर्ज करते हैं हमारे पास एक लाइन है, इसके एंड पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास है a x1 y1 और दूसरे एंड पर जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन है मेरे, जब वो कौन है, bx2y2। 2 पॉइंट है, ax1y1 है, bx2y2 है। एक पॉइंट ax1y1 है, एक पॉइंट कौन है, bx2y2 है। इसके दरमियान में एक तीसरा पॉइंट है। इसके दरमियान में एक तीसरा हमारे पास पॉइंट है cxy। इसके दरमियान में एक तीसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है जिसका नाम cxy है। इस तरीके से कि a से लेकर c तक का जो फासला है वो m1 है। m1 के मतलब कुछ हिस्से हैं, कुछ पार्ट है, कुछ साइज है। और बी और सी से लेकर बी तक का जो पार्ट है वो, उसका नाम M2 है। यानी कि ये हो सकता है ये 3 हिस्से हो, ये 2 हिस्से हो, ये 3 पार्ट हो, ये 2 पार्ट हो, या ये 5 पार्ट हो, ये 3 पार्ट हो। जब हम ब्रेक करेंगे, निशान लगाएंगे तो एक तरफ कितने पार्ट आ रहे हैं, दूसरी तरफ कितने हिस्से आ रहे हैं, इसको रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेशो कहते हैं। एक तरफ M1 है, एक तरफ M2 है, कोई पार्ट होंगे नंबरों में। तो जो cxy है मेरे बेटा, जो कि दरमियान में मौजूद है, मिडिल में मौजूद है, इसको मालूम करने का फार्मूला होता है। इसको मालूम करने का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1। क्या करेंगे मेरे बेटा? m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x2 से। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आसान सी बात समझ लो, चलो सबको याद दहानी में भी रहेगा।
आसान सी बात समझ लो कि जो ये वाला रेशियो होता है वो सामने वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई, जो रेशियो होते हैं वो सामने वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होते हैं। M1 वाला अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, M2 वाला इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस हो रहे हैं। M1 X2 M2 X1 चूंकि प्लस है तो इनके आगे पीछे होने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। M1 M2 है तो आगे पीछे होने तो फर्क पड़ता नहीं है कोई इसके। M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 बिल्कुल जो फार्मूला लेफ्ट पर है वही फार्मूला जो X के लिए है, वही फार्मूला एग्जैक्टली Y के लिए। M1 के साथ X2 आएगा, M2 के साथ X1 आएगा, नंबर रिवर्स है, एक 1 2 2 1 है, बस ये बात ध्यान में रखना, फार्मूला याद हो जाएगा। सर देख लेते हैं बेटा, एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए 7 3 एंड 2 6 इन रेशियो 2:5 एंड 3:-2। एक सवाल है, एक सवाल नहीं बल्कि दो सवाल है। हमारे पास सवाल गिवन है, सवाल हमसे क्या कह रहा है कि हमने एक पॉइंट मालूम करना है जो डिवाइड कर दे किसको, -3 7 को और 2 6 को। किसको डिवाइड कर दे, दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कौन मेरे बेटा, -3 7 गिवन है, 2,6 गिवन है, जो उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में। एक सवाल दो पार्ट है, एक दफा रेशियो 2:5 लेना है, एक दफा रेशियो 3:2 लेना है। पहला सवाल करेंगे तो आइडिया होगा, जरा नया है। सॉल्यूशन देखते हैं मेरे बेटा, लेट करते हैं। पहले पॉइंट को मैंने हमेशा कहा था कि नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, और फर्स्ट का और जो रेशियो है वो 2:5 है। M1 M2 2:5। समझ लो गौर से, x1 y1 -3 हो जाएगा, x1 y1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, x1 y1 -3 7 हो जाएगा, x2 y2 2 6 हो जाएगा, M1 M2 2:5 हो जाएगा। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। बेटा वक्त पे आया करो क्लास के अंदर, मैं अगली दफा से मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर कोई आ ही नहीं पाएगा क्लास के अंदर। वक्त पे आया करें, शुरू में जो पहले 10 मिनट होते हैं ना क्लास के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिर के 10 मिनट इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहले के 10 मिनट के अंदर सारा खाका बनाया जाता है, फार्मूला डिफाइन किया जाता है, वो आप लोग मिस कर देते हो तो फिर बड़ा मसला पड़ता है। और जिनसे कभी मिस हो जाए करे मेरे बेटा, लाजमी तौर पे वीडियो को जो अपलोड की जाती है उस पर आप जाकर उस जो पोर्शन मिस हो उसको देख लिया करें। M1 की x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 2 है, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूले के अंदर मेरे बेटा क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी मेरे बेटा, M1 जहां पर था वहां पे क्या आ गया, 2 आ गया, जहां x2 था वहां पे कितना आ गया, 2 आ गया, ये M1 है, x2 है। फिर मेरे बेटा फिर क्या आ गया आपके पास, M2 है, M2 कितना है, M2 कितना है, 5 है, x1 कितना है, -3 है, यहाँ देखो बेटा गौर से, नीचे M1 प्लस M2 है, 2 + 5 है। लाइक वाइज M1 y2 है, M2 y1 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखो रिवर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करना आपको आता है, मैं सॉल्व करने पे क्या जाऊं तफसील के अंदर, ये कॉपी में लिखोगे तो खुद ही आपका सॉल्व हो जाएगा। -11/7 47/7 विल बी द आंसर, -11/7 47/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट हमें गिवन है, इसी के अंदर दूसरा पार्ट है, क्या कह रहे हैं, उसके अंदर रेशियो कितना है मेरे बेटा, 3:2 है। दूसरे पार्ट के अंदर रेशियो 3:2 है। अब ये डू योरसेल्फ आ गया भाई, अब डू योरसेल्फ होने के मतलब खुद ही करना है, यानी M1 ये x1/1 x2/2 वही रहेगा, जहाँ M1 था वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ M2 था वहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा, -5 आ जाएगा। बिल्कुल सवाल के अंदर आपने वैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जहाँ M1 है मेरे बेटा, समझ लो गौर से ध्यान से, वहाँ पर 3 रख देना, जहाँ पर M2 है मेरे बेटा क्या कर देना, वहाँ पर -2 रख देना, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। असल में आपको भी इस बात का आइडिया है कि जब शुरू की एक्सरसाइजें होती हैं तो फार्मूले सिखाए जाते हैं, और फिर वो फार्मूले जब सीख जाते हैं आप, तो उनको मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, उन फार्मूलों को मदद से मुख्तलिफ शेप्स को वेरीफाई किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। दूसरा हमारा जो फार्मूला है, जरा गौर से देखिएगा, ये फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। तो दूसरा हमारा फार्मूला है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। मिड पॉइंट के मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में हो, जितना पोर्शन एक तरफ हो इतना ही पोर्शन दूसरी तरफ हो। मिड के मतलब होता है बीच में, एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, एक पॉइंट बिल्कुल बीच में। बीच में होने का मतलब ये है मेरे बेटा सी एक्स वाई कि जितना डिस्टेंस ए से सी होगा इतना डिस्टेंस बी से सी होगा। मिड पॉइंट होने के मतलब ये है मेरे बेटा, जितना डिस्टेंस ए से बी होगा इतना ही डिस्टेंस
बी से सी होगा, इनके रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो 1 आ जाएगा। M1:M2 दोनों बराबर होंगे तो रेशियो 1 आ जाएगा। पुराने वाले फार्मूले में M1 और M2 दोनों 1 हो जाएंगे, और जब 1 हो जाएंगे तो वैनिश हो जाएंगे। फार्मूले की शक्ल बन जाएगी x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिंपलेस्ट ऑफ द फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर 7 में भी इस्तेमाल किया था हमने। जब दो पॉइंट मौजूद हो मेरे बेटा, उसका मिड पॉइंट निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 सिंपल है। ये बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके मुख्तलिफ पार्ट गिवन है। तीसरा पार्ट पे करवाया था हम आपको, ये हमने, अगर आपको याद पड़े तो हमने ये, जब हम चैप्टर 7 पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने ये फार्मूला ही बताया था आपको, और इसके सवाल भी करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल दोबारा देख लें। 5,7 है, तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं? तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। तीसरा वाला पार्ट मेरे बेटा मैंने कर देता हूँ। लेट एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, एक्स वाई रिक्वायर्ड पॉइंट है मेरे बेटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स + x2/2 यानी क्या हो जाएगा, 5 - 17/2 और 7 - 7/2। 5 - 17 कितना हो जाएगा, -12/2। 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 6,0। 6,0। जो रिमेनिंग सवालात है वो कर लेंगे आप, जुबानी कलामी सवालात हो जाएंगे आराम से। इसका निकालोगे, दूसरे वाले का 0,0 आएगा। अभी इसलिए ये हमने पहले किया हुआ भी है, ये तो सिर्फ फार्मूले का इंट्रोडक्शन है। सवाल के दरमियान में तो ये ऐसे तरीके से आएगा ना कि आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। इसी के बाद मेरे बेटा एक और फार्मूला है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। जो हमने पहला वाला फार्मूला किया उस पे मेरे बेटा, जो हमने रिक्वायर्ड पॉइंट था वो दरमियान में था, बीच में था ना भाई, 2 पॉइंट गिवन थे, उसके बीच में पॉइंट था। पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है मेरे बेटा, एक पॉइंट x1 y1 गिवन है, एक पॉइंट x2 y2 गिवन है, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है ना वो बाहर होता है, इन दोनों के बीच में नहीं होता। जो बेटा अब क्लास पे वक्त पे आया करो, वक्त पे क्लास पे आया करे भाई। जनाब देख ले तवज्जो से कि एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, और जो पॉइंट अब मैंने मालूम करना है, ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, बाहर है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। जो पहला वाला हमने फार्मूला किया मेरे बेटा, जरा गौर से देखना, जो पहला वाला हमने फार्मूला किया, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान में था, बीच में था, इंटरनल था। कहाँ था, इंटरनल था, दरमियान में था, बीच में था। कहाँ था, इंटरनल था, दरमियान में था, बीच में था। भाई ये क्लास में वक्त पे आने की कोशिश क्या करें आप लोग, क्लास पे वक्त पे आया करें, वरना फिर मैं 5 मिनट के बाद क्लास लॉक कर दूंगा, कोई क्लास के साथ आ नहीं पाएगा। वक्त पे आया करें, शुरू की सब चीज़ें निकल जाती हैं, फिर क्या फ़ायदा। शुरू में तो फार्मूला डिस्क्राइब करते हैं, फिर आगे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन दरमियान में होता है। अब आपसे कह रहे हैं कि जो पॉइंट मेरे बेटा हमने मालूम करना है, जो पॉइंट हमने मालूम करना है वो बाहर है, आउट है। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो एंड पर है, किनारे पर है। तो इसका जो फार्मूला होता है, रेशियो है, एक तरफ कुछ पार्ट है, एक तरफ M1 पार्ट है, एक तरफ M2 पार्ट है। तो फार्मूला वही होता है, दरमियान में प्लस के बदले माइनस आ जाता है। दरमियान में प्लस के बदले क्या आ जाएगा मेरे बेटा, प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, यानी M1x2 माइनस का M2x1, M1x2 माइनस का M2x1 अपॉन M1 माइनस M2, और M1y2 माइनस का M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 1:2। सिंपल सी बात है, पहला वाला x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला x2 y2 हो जाएगा। एक्सटर्नली लिखा हुआ है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर मेंशन है, सवाल के अंदर एक्सटर्नली लिखा हुआ है। और रेशियो गिवन है 2:1, रेशियो कहते हैं M1 M2 को। तो M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला। फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर दिए, माइनस से ख्याल रखना, माइनस से ख्याल रखना, वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3,11। ये जो एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है, पहली और आखिरी मरतबा सामने आया, आपके दोबारा नहीं आएगा। जो पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन है ये दोबारा आएगा नहीं। पूरी किताब में जो सवालात हैं बेसिकली, और जो एग्जाम में आते भी हैं सवालात, और जो रिमेनिंग सवालात भी, वो सारे के सारे सवालात आपके पास जो है वो किसके हवाले से है, इंटरनल डिवीजन के हवाले से है या मिड पॉइंट के हवाले से। इंटरनल डिवीजन के हवाले से है या मिड पॉइंट के हवाले से है, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। MCQ वगैरह में आ सकता है,
MCQs के अंदर ये सवाल आ सकता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इतने बड़े जो सवाल होते हैं जो आपके सामने किए MCQs के अंदर आते हैं, और समझ लेना कि 20 नंबर के MCQs अगर आते हैं तो 10 MCQs ऐसे होंगे जो आपको रफ में सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 MCQs ऐसे होंगे जो आपको रफ में सॉल्व करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। अच्छा, अगर आप गौर से फार्मूलों को देखें तो फार्मूले के अंदर टोटली 6 चीजें हैं। अगर आप फार्मूले को गौर से देखें तो फार्मूले के अंदर कुल कितनी चीजें हैं, जरा गिनोगे गौर से? फार्मूले के अंदर 8 चीजें हैं। कैसे 8 चीजें? x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x, ठीक है ना, xy 3 6 ये हो गए, m1 7 हो गया, m2 8 हो गया। ये जिक्रा कौन है भाई? ओके जनाब। क्या हो रही थी बात कि 8 चीजें होती है। अब अभी तक तो आपने पॉइंट मालूम किया, अब इस पे भी 420 ही होती है। क्या कि अब आपको हो सकता है रेशो दे दें, हो सकता है कुछ और चीज दे दें। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ 7,8 एंड बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमें गिवन है a 7,8। एक पॉइंट कौन गिवन है बेटा? हमें a 7,8 गिवन है। दूसरा पॉइंट कुछ होगा, ऑब्वियसली सी बात है, 2 पॉइंट होंगे तो उसका दरमियान में ये मिड पॉइंट है ना, वो हमें दे दिया। दूसरा पॉइंट हमें पता नहीं है, बी एक्स वाई है। मिड पॉइंट पता है 3,4 है। मिड पॉइंट हमें मालूम है कि मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3,4 हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू है। लिहाजा हमारे पास क्या करेंगे मेरे बेटा, अगर मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करें, तवज्जो देखिए गौर से देखना, बीच वाला मिड पॉइंट होता है, ख्याल रखना, बीच वाला क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। 7,8 x1 y1 हो जाएगा और x, y क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। तो अज्जा से गौर से देखना बेटा, जो मिड पॉइंट था मेरे बेटा वो 3,4 के बराबर है। x1 प्लस x2 7 प्लस x/2, y1 प्लस y2 8 प्लस y/2। मिड पॉइंट 3,4 है। मिड पॉइंट की जगह पर क्या लगा दिया? 3,4 लगा दिया है। x1 इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। अब कंपेयर कर सकते हैं। जब 2 पॉइंट बराबर होते हैं, आपको याद होगा पहले ही बताया था, पहले वाले को एब्सिस्का कहते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। पहले वाले को एब्सिस्का कहते हैं, दूसरे वाले का नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट नाम होता है। अगर 2 पॉइंट मेरे बेटा इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो एब्सिस्का एब्सिस्का के बराबर होता है। एब्सिस्का एब्सिस्का के बराबर होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा मेरे बेटा वो ऑर्डिनेट के बराबर होगा। जो वाई वाला है वो वाई वाले के बराबर होगा, जो एक्स वाला है एक्स वाले के बराबर होगा। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे मेरे बेटा, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? जरा गौर से देख लो, 7 प्लस x/2 3 के बराबर हो जाएगा, और 8 प्लस y/2 क्या होगा? 4 के बराबर हो जाएगा। जब हमने आपको चूंकि कलर से बना दिया है तो आपको ये बड़ी फायदा होता है, ऑनलाइन क्लास के अंदर बड़े रंग बिरंगा काम कर सकते हैं। ऐसी सहूलत बहरहाल हमें फिजिकल क्लास में शामिल नहीं है, मगर फिजिकल क्लास के बहरहाल लेवल बदल तो ये नहीं है, इसलिए उस पर आपकी शक्ल देख के मैं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर आप फौरन सवाल भी कर सकते हैं। हर चीज़ के अपने अपने फायदे भी नुकसान भी। बहरहाल कंपेयर करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं मेरे बेटा। पहले 7 प्लस x/2 को लिख लेते हैं, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी होगा ना भाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 हो जाएगा। 2 3 6 हमारे पास हो जाएगा। x हमको मालूम करना है, 7 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? माइनस का हो जाएगा, और जब 7 में से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? -1 आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले को लेंगे, सिमिलरली दूसरे वाले को लिया जाएगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हमारा जाकर माइनस का 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिहाजा हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। पहले x लिखा जाता है, बाद में मेरे बेटा y लिखा जाता है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1, 0।
क्या हो जाएंगे, -1, 0 हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे, -1, 0 इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास जो हो जाएंगे। क्लियर है, सही है। तो ये हमारे पास जनाब हमने क्या किया इस फार्मूले की मदद से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिड पॉइंट निकालेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन निकालेंगे, अभी तो और भी मामला चलेगा। कोई भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। और याद रखना कि जब भी कंपेयर करेंगे ना, तो दो इक्वेशन ऑटोमेटिक बनती है, एक्स वाला एक्स के बराबर होता है, वाई वाला वाई के बराबर होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 5 है। वी विल स्किप इट फॉर नाउ, पहले भी इसको स्किप कर देते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। 5 क्वेश्चन है, हम डरा नहीं रहे आपको, ये वापस से कराएंगे। ये जरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, 5 भी करेंगे, सब करेंगे, परेशान मत हो, आगे पीछे करके करेंगे सब सवाल। जो ना करूं उसको याद करते रहना कि कौन कौन से सवाल हमने नहीं किए। अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो हमने यहाँ पे कोशिश की थी कि किताब की एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। तो पहला सवाल करा दिया हमने, दूसरा करा दिया मिड पॉइंट मालूम कर लेना, ठीक है जनाब। तीसरा भी हमने पार्ट सवाल करवा दिया आपको, चौथा भी करा दिया सवाल आपको हमने, ठीक है मेरे बेटा। ये अभी नहीं करवा रहे, इसको बाद में करवाएंगे। अभी हम सवाल नंबर 6 के ऊपर है, किसके ऊपर बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर है। और आगे जाएंगे तो फर्दर जनाब जो सवालात है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करने की जनाब कोशिश करेंगे। 6 क्वेश्चन के ऊपर अभी है, 4 जो आसान सवाल जरा पहले कर ले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स हमने मालूम करना है, जिसके 3 वर्टेक्स हमें गिवन है। तो अच्छा देखिए, गौर से देखना। Find the fourth vertex of a parallelogram whose 3 vertices are a1 -2, b1 -10, c2 1। तो अच्छा देखिएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। पॉइंट जब भी गिवन होते हैं साइक्लिक होते हैं, पहले ए लिखो। पॉइंट जब भी गिवन होंगे साइक्लिक होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहले ए लिखेंगे, सुनना जरा गौर से बेटा, पहले ए लिखेंगे यहाँ, उसके बाद बी लिखेंगे, बी ऊपर नहीं लिखेंगे। ये ख्याल रख लेना, तवज्जो देख लेना कि पॉइंट जब भी आपको गिवन होंगे साइक्लिक होंगे, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहाँ होगा मेरे बेटा आपके पास, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहाँ होगा बेटा आपका, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ख्याल रखना। ए लिखा, बी लिखा, फिर सी लिखा, चौथा वर्टेक्स डी है जो हमने मालूम करना है। चौथा वर्टेक्स कौन है, डी है, जो हमने मालूम करना है। 3 वर्टेक्स गिवन थे, चौथा वर्टेक्स डी है। तरतीब में देख लेना, पहले ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है। ये जो चीज समझने की है, जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो समझ लो मेरे बेटा कि पहले मैंने ए लिखा, एरो ऐसे बनेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे बनेगा, ख्याल रखना। तो हमेशा पॉइंट तरतीब में ऐसे गिवन होते हैं। पैरेललोग्राम जो हमारे पास होता है, जरा सुन ले गौर से, पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि ये जो निशान बनते हैं ना आमने सामने वाले, इसको साइड कहते हैं। आमने सामने की साइड बराबर होती है, जो फ्रंट की साइड होती है दोनों बराबर होती हैं। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, इस लाइन का नाम होता है डायगोनल। जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं इसको डायगोनल कहते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट जो लफ्ज होता है, इसके मतलब होता है दो बराबर हिस्से। जो लफ्ज बाइसेक्ट होता है मेरे बेटा, सुनना जरा गौर से, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के मतलब ये होता है, बाइसेक्ट करने के मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट करने के मतलब होता है, बाइसेक्ट करने के मतलब ये होता है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये इक्वल पार्ट होंगे। इक्वल पार्ट होने का मतलब क्या है मेरे बेटा, कि अगर आप डायगोनल के मिड पॉइंट निकाले ना, तो डायगोनल के मिड पॉइंट सेम आएंगे। दो डायगोनल है, एक डायगोनल ए से सी है, एक डायगोनल कौन है, बी से डी है। एक डायगोनल ए से सी है, एक डायगोनल बी से डी है। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। जो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल होंगे, जो डायगोनल के मिड पॉइंट होंगे, वो सेम होंगे। यानी जो मिड पॉइंट ए और सी का आएगा, वही मिड पॉइंट बी और डी का आएगा। मिड पॉइंट निकालना आपको आता है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर m मिड पॉइंट है ए और सी का, सुनना गौर से, अगर m मिड पॉइंट किसका है, ए और सी का, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे बेटा, 1 + 2/2 और -2 + 1/2, ये हमने निकाल लिया।
एम डैश फर्स्ट करते हैं मिड पॉइंट है बी और डी का, एम डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, ये भी निकाल लेंगे। मगर जो मिड पॉइंट निकलेगा, चूंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सब हो, सबकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, इनके मिड पॉइंट सेम होंगे। मिड पॉइंट क्या होंगे इसके? सेम होंगे, यानी जो मिड पॉइंट आपने ए और सी का निकाला है वही मिड पॉइंट बी और डी का होगा। जब इसको कंपेयर करेंगे, जब इसको कंपेयर किया जाएगा तो 1+x/2 इज इक्वल टू 3/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 दोनों के नीचे है, 2 को तो कैंसिल करके जान छोड़ाएं, 2 दोनों के नीचे है, 2 तो मेरे बेटा चंदा कैंसिल हो जाएगा, और 1+x3 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस का है वहां जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे बेटा आपके पास ही वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, माइनस का 1/2 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस का 1/2 2 के बराबर हो जाएगा। अगेन मेरे बेटा क्या देखते हो चंदा, 2 से 2 दोनों के नीचे है तो डायरेक्ट ही कैंसिल करते हैं, बड़ी क्लास में आ गए। y की वैल्यू हो गई -1, लिहाजा जो रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स होगा वो 2, -1 होगा। क्या होगा? 2, -1 हमारे पास जनाब जो रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स है वो 2, -1 के बराबर होगा। अच्छा, एक बात का आप लोग ख्याल रखना, थोड़ा तवज्जो आपसे चाहता हूँ, तवज्जो ये ख्याल रखना कि जो आपके पास 5 ईयर मौजूद है ना बेटा, उस पर चैप्टर वाइज दिया हुआ है 5 ईयर, उसमें आगे एक्सरसाइज के नाम भी लिखे हुए हैं। क्या लिखे बेटा? एक्सरसाइज के नाम भी लिखे हुए हैं। 2.1 चूंकि हमने पढ़ ली है तो उस पर 2.1 के जितने भी सवाल आते हैं वो आप देख लीजिएगा, कब कब आए हैं, किसके साल आए हैं। 2.1 के जो सवाल थे आपको आइडिया हो जाएगा कि 2.1 से कितना आता है, और जब 2.2 पढ़ लेंगे तो फिर 2.2 को देख लेना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक हाईलाइटर खरीद ले, जो पढ़ते जाए उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहे, जो पढ़ते चले जाए, जो करते चले जाए उसको हाईलाइटर पे हाईलाइट कर लें। डबल काम कर लें, एक तो जो सवाल आया है 5 ईयर में वहाँ हाईलाइट कर लें, और जो आपके किताब है उस पर भी चाहे तो उसको हाईलाइट कर ले, ताकि पता रहे कि ये भाई ये सवाल है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7। ये वही सवाल है बिल्कुल, इसमें फर्क सिर्फ ये है मेरे बेटा कि उस जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 था उसमें नंबर थे, इसमें अल्फ़ाबेट है। क्या बेटा? इसके अंदर अल्फ़ाबेट है, ऑलमोस्ट सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन थी, नंबर के अंदर वैल्यूज गिवन थी, इसके अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर वैल्यूज गिवन है। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही होगा, सॉल्व बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सॉल्व होगा, देख लीजिएगा। जगह बचाने के लिए जल्दी से मैंने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सेम सवाल है 6 वाला। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो सवाल न्यूमेरिक नंबर में थे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ जो आपके पास है वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर है। टाइम बचा लेते हैं, एक सवाल और हो जाएगा, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज मुकम्मल हमारी हो जाएगी। अब आता है मीडियन क्या होता है। अब हमारे पास क्या आता है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड, ये एक नई डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को समझिएगा कि डेफिनेशन क्या हमारे पास होती है, और फिर उसको मालूम करने का तरीका भी देखते हैं। 10 मिनट हमारे पास अगर एक सवाल हो जाता है तो अच्छी बात है भाई। पहली बात कि मीडियन क्या होता है, ज़रा तारीफ समझ ले, डेफिनेशन समझ ले। ये चीज़ समझ लो, सिर्फ सवाल करना काफ़ी नहीं होता। जो मैथमेटिक्स के अंदर आपके सामने डेफिनेशंस आ रही हैं, वो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, वो डेफिनेशन भी आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। मीडियन क्या होता है? फर्स्ट करें, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल होगा तो वर्टिसेस होंगे, ट्राइंगल के कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं। ट्राइंगल के जो कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर्स का नाम क्या होता है मेरे बेटा? जो ट्राइंगल के कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स को कहा जाता है वर्टिसेस। क्या कहते हैं बेटा इसको? जो ए हमारे पास है ये एक वर्टेक्स है, पॉइंट लगा देता हूँ बेटा यहाँ पर, ये वर्टेक्स है ए, ये बी आपका एक वर्टेक्स है, ये सी आपका एक वर्टेक्स है, 3 हमारे वर्टेक्स है। अब हर वर्टेक्स का जब वर्टेक्स होंगे तो पॉइंट होंगे, और जब पॉइंट होगा मेरे बेटा तो इनके मिड पॉइंट होंगे, होंगे नहीं होंगे मिड पॉइंट? कुछ पॉइंट, एक पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट होगा भाई, 2 पॉइंट होंगे तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना। बी और सी का मेरे बेटा मिड पॉइंट फर्स्ट करते हैं एल है, बी और सी का मिड पॉइंट फर्स्ट करते हैं क्या है? एल है। मिड पॉइंट होने के मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होगा बी का एल से, सी का एल से बराबर होगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है फॉर्मूला। अगर हम मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें, थर्ड वर्टेक्स से मिला दें, 2 के मिड पॉइंट निकाले, तीसरे वाले से मिला दें, तो इस लाइन का नाम होता है मीडियन। द लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करे किससे मेरे बेटा? सामने वाले के मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सामने वाले के होगा ना यार,
मिड पॉइंट सामने वाले का ही हो सकता है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि मिड पॉइंट ले ले ए और सी का, किससे मिलाएंगे फिर उसको? बी से मिला देंगे, तो बीएम भी मीडियन कहलाएगा। बीएम भी क्या कहलाएगा? बीएम को भी मीडियन कहा जाएगा। और ये भी हो सकता है क्या मेरे बेटा कि ए और बी का मिड पॉइंट निकाले, और ए और बी का मिड पॉइंट निकाले, सी से मिला दे। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन हो सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन होंगे मेरे बेटा? किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होंगे। 3 साइड है ना, 3 साइड है, 3 मिड पॉइंट होंगे, 3 मिड पॉइंट होंगे तो 3 मीडियन होंगे। जहां पर ये तीनों मिड पॉइंट मीट करते हैं, जहां पर एक ही पॉइंट मीट करते हैं हमेशा, जहां पर मेरे बेटा ये तीनों पॉइंट मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्राइड। द पॉइंट एट विच ऑल 3 मीडियंस कोइंसाइड, इंटरसेक्ट, जहां पर तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्राइड कहते हैं इसको। तो कहते हैं मेरे बेटा इसको सेंट्राइड, इसको जनाब कहा जाता है। क्या नाम होता है इसका? सेंट्राइड, इसको जनाब वैली कहा जाता है। और सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला होता है, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिंपलेस्ट ऑफ द फार्मूला। मिड पॉइंट में 2 थे ना, इसमें 3 है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जो सेंट्राइड है उसका फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और अगर मीडियन की लेंथ निकालनी हो, अगर मीडियन की लेंथ मालूम करनी हो, मीडियम की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़ा 2.1 के अंदर, जो फार्मूला कहाँ पढ़ा है? 2.1 के अंदर पढ़ा है। जो फार्मूला कहाँ पढ़ा है? 2.1 के अंदर पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूले के जरिए लेंथ निकाल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनिंग द मिड पॉइंट एंड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले मिड पॉइंट निकाल लो, निकालना आपको आता है, और बीच में लगा दे डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 4 पार्ट है। एक पार्ट मैं करवाया तो बाकी आप कर लेना, ठीक है मेरे बेटा। पॉइंट गिवन है हमें, और करना ये है मेरे बेटा कि 3 पॉइंट गिवन है, हमें क्या करना है? सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, मीडियन की लेंथ मालूम करनी है, मीडियंस की लेंथ मालूम करनी है। मीडियंस मतलब तीनों की मालूम करनी है। मीडियन एक नहीं होता, 2 नहीं होते, 3 होते हैं मीडियन। कितने होते हैं मीडियन? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 होते हैं, और तीनों की लेंथ अलग अलग होगी। तीनों की लेंथ अलग-अलग होती है, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो बराबर होगी। देख लेते हैं मेरे बेटा, ये हमारे पास गिवन है जनाब, क्या ए हमें गिवन है, क्या है? 3 5। ये हम सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं बेटा? पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। बाकी तो कम कम वैल्यू 3 वाला कर लेते हैं। जी एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड सेंट्राइड। फर्स्ट करते हैं, इसका नाम जी रख दिया। सेंट्राइड के लिए आमतौर पर सिंबल जी इस्तेमाल करते हैं। जी हमने सेंट्राइड का नाम रख दिया एक्स वाई। फार्मूला क्या होता है? सिंपल सा, x1 प्लस x2 प्लस 3 अपॉन 3। इससे आसान फार्मूला क्या होगा यार? यानी 3 माइनस 7 प्लस 10, 3 माइनस 7 प्लस 10 अपॉन 3 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 2। अब एक मसला है मेरे बेटा, जो आप मुझे तो बड़े मैं तो बड़े मजे से बोल देता हूँ, आप भी बड़े मजे से सुन लेते हो कि आसान सा फार्मूला है। फार्मूला आसान सा तो है, मगर प्रॉब्लम ये है किताब के अंदर फार्मूले बहुत सारे हैं। अब सब फार्मूले याद होना ये ज़रा ईमानदारी की बात है, मुश्किल वाला काम है, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जब आप सवालात करते हैं, बार-बार सवालात करते रहेंगे तो फार्मूला आपको खुद ही याद हो जाएगा। बैठ के फार्मूला रटन लगा सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसान सा मामला है, 6/3, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1/3। ये क्या हो गया भाई? 1/3 नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा? ये 1 आएगा। 4 और 2 6 में से 5 जाएंगे, यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। 3 नहीं है यहाँ पे 1 है। माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस का 1 प्लस का 2, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आपके पास? प्लस का 1 आएगा। इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया मेरे बेटा? ये क्या निकल आया? सेंट्राइड निकल आया। बाकी का निकालने को जुबानी है यार मेरे बेटा। माइनस का 2 प्लस का 4, प्लस का 2 आएगा, 2 और 5 कितने हो गए? ये हो जाएगा 7/3। ये 5 में से 1 गए, 4 4 4 8, 7/3, 8/3। जुबानी सवाल है ये, और MCQs में भी आता है ये। जुबानी हो जाएगा ये MCQs के अंदर सॉल्व, ख्याल रखना। अब मसला है मीडियन की लेंथ का।
अब मसला किसका है मेरे बेटा, मीडियन की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, मीडियन की लेंथ निकालनी है। मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायग्राम दोबारा बना दी मेरे बेटा। मीडियन 3 हमारे पास है, एक मीडियन कौन है, ए से एल है, एक मीडियन कौन है, बी से एम है, एक मीडियन कौन है, सी से एन है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे पहले मेरे बेटा, हमको तीनों मिड पॉइंट, ए और एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट का हमने फार्मूला पीछे किया ना भाई, एल किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। क्या करते हैं, जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला लिखा नहीं मैंने, आपको पता है जब हमने मिड पॉइंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट लगा के बी और सी का मिड पॉइंट एल आ गया, ए और सी का मिड पॉइंट एम आ गया, वो भी निकाल लेंगे। और मेरे बेटा बी और ए का मिड पॉइंट कौन आ गया, एन आ गया। नाम रख दिए, कोई भी नाम रख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे, मीडियन की लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैं जो पीछे रगड़ा दिया आपको, ये घूम के दोबारा आ गया आपके पीछे। जब a और l का मिड पॉइंट निकालेंगे मेरे बेटा, तो a हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, l हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। l के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, कहाँ l, 3/2, 3/2 में से -3 कर देंगे और 2 में से माइनस कर देंगे -5 को। ये माइनस माइनस +5 हो गया। ये +5 कहाँ से आया था समझ लो बेटा गौर से। ये कौन है आपके पास, ये 2 है एल के पॉइंट के अंदर, ये 2 है और यहाँ -5 है, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमने जगह बचाने की जरा शॉर्टकट में कर दिया है। और बहुत सारे स्टेप या आप ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप समझते हो कि आपको जो है वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन डू इट डायरेक्टली, सारे स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मीडियन की लेंथ बी और एम निकाल सकते हैं अगेन डिस्टेंस फार्मूले से, और थर्ड मीडियन की लेंथ वो भी निकाल सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है मेरे बेटा, वो घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम बिल्कुल एंड होने के ऊपर है, खत्म के ऊपर है। टाइम बिल्कुल एंड होने के ऊपर है, खत्म के ऊपर है, लेस देन अ मिनट हमारे पास है। ये अगर आप गौर से ये सब है, कॉपी पे लिखोगे तो मेरे बेटा होगा, कॉपी पे लिखोगे तो मामला बनेगा, कॉपी पे नहीं लिखोगे तो मामला नहीं बनेगा। ये हमने कौन सा सवाल किया है, ये हमने सवाल किया है बेटा, अगर गौर से देख लो शहजादे, इस सवाल का ये सवाल नंबर हमारे पास 8 है, सवाल नंबर 8 है। इसमें हमने से अगर आप तवज्जो से देखो मेरे बेटा, तो जो हमारे पास किताब की एक्सरसाइज है, हमने 1 से लेकर 5 सवाल छोड़ा है, मैं बाद में करवाऊंगा। उसके बाद हमने सवाल नंबर 7 भी कर लिया है, 8 के कुछ पार्ट हमने कर लिए हैं, एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी आपने खुद करने हैं। बाकी आपने खुद जनाब अली जो सॉल्व करने हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। रिमेनिंग जो सवालात हैं इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। 25 के करीब सवालात हैं, आसान आसान है, मुश्किल सवाल नहीं है, हो जाएंगे आराम से, कौन सा हंसते खेलते। बस लॉजिक पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि दोबारा पढ़ा रहे हैं तो ज़रा स्पीड मैंने फास्ट रखी है, गानियों को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। जो हमने 3-3 क्लासों में काम कराया था, वो क्लास हम एक ही क्लास के अंदर करवा रहे हैं। थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, तेज़ लेके चल रहे हैं। ज़रा आप भी कोशिश कीजिएगा कि साथ दीजिएगा और रोज़ के रोज़ का काम मुकम्मल करके रखिएगा। क्लासेस अबाउट टू एंड, कोई सवाल अगर करना चाहे तो व्हाट्सएप पे सवाल कर लीजिएगा। बाकी अल्लाह मालिक है, वीडियोज़ ज़रा अपलोड करने में थोड़ी अगर देर हो जाए तो ज़रा सब्र का मुज़ाहरा कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, कोरोना से बचिएगा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।